बारे बार बन दाना करूं सद्गुरु दी वह हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी हो जनयाय गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में आपको 100 वर्ष तक स्वस्थ रहती हुई जीने की कामना करनी है। हे प्रभु, मैं जो है 100 वर्ष तक स्वस्थ रहती हुई जीऊँ, जो है स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीऊँ। ये हंसा और हंसनी, यह आपकी कामना होनी चाहिए। और दूसरी कामना होनी चाहिए, साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय। ये हंसा और हंसनी, बस संसार के लिए सद्गुरु से यही मांग करनी है कि हे प्रभु, स्वस्थ रहती हुई मैं 100 वर्ष तक जीवन यापन करूं। और जो है तीसरी मांग जो आपने करनी है प्रभु से, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, ए बिरह रही रसमाती प्रभु जी। मैं ना भूलूं हो दिन राती गुरु जी। मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती प्रभु जी। मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे हो, पपिया निरहो सेवाती गुरु जी। मैं ना भूलूं हो दिन राती गुरु जी। मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे शांता शब्द को निरीखे, जैसे संता शब्द को निरीखे, होई गईले जन्म हो संगाती प्रभु जी। मैं ना भूलूं हो दिन राती प्रभु जी। मैं ना भूलूं हो दिन राती गुरु जी। मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के थाती गुरु जी। मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के थाती प्रभु जी। मैं ना भूलूं हो दिन राती। हिंसा और हंसनी आपको जो है सदगुरु से यही प्रार्थना होना चाहिए, कभी भी जो है मैं आपको भूलूं नहीं। बस और आपको संसार में क्या चाहिए? यह संसार तो वैसे ही है। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, तनधारी सुखिया काहू न दीखा। जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। हिंसा और हंसनी ये संसार आपका घर नहीं है, यह तो मृत्यु लोक है। यहाँ ऐसे ही आज आए हो तो ऐसे ही दुख है, और जो है 100 साल बाद आओगे तो ये संसार तो ऐसे ही रहेगा। ये संसार नहीं बदलता है, यहाँ सब वही होगा। आओगे संसार में, शादी करोगे, विवाह कराओगे, घर बनाओगे, मकान बनाओगे, दुकान बनाओगे, बिजनेस करोगे, और परेशानी होगा। चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, झूठ बोलोगे, सच बोलोगे, कर्म बंधन लगता रहेगा। अरे अपना देश में रहा करो ना,
वह देश जो है सदगुरु लखाता है। सदगुरु की बात में ही आनंद है। आप जो है मन की बात में नहीं चलना। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु की बात में चला करो। जो है सदगुरु क्या कहते हैं, देशा विदेशी मैं फिरा, देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, ऐसा कोई नहीं मिला, लेवी फाटक पछोर। हिंसा और हंसनी। अरे सदगुरु जो है, आप सदगुरु की वाणी बूझो ना। आप झूठे ही परेशान हो इस संसार में। जो है मन की बात को नहीं लेना सिर पर। जो है ये तो इतना उपद्रव कर देता है, रात का नींद उड़ा देता है फालतू फंड का। ये हंसा और हंसनी, आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष जीने की कामना करना है और प्रभु से इतना प्रार्थना करना है कि जो है हमारा जो है परिवार का पेट पालन होते रहे। तो फिर काहे लिए परेशान होना है, ये भी बना लो वो भी बना लो, क्या करोगे बना करके। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु आप ही के लिए तो घूम रहा है। पूरा देश विदेश में हर जगह, गांव गांव गली गली खोर खोर में है। देशा विदेशी मैं फिरा, गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवी फाटक पछोर। हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु आपको कितना प्रेम करता है। सब आपको दोनों ज्ञान देता है, जड़ भी देता है चेतन भी देता है। और वो बताता भी है इसमें सुख जो है संसार का है, इसमें सुख चेतन का है। और कहता है कि फटक पछोर करके ले लो। ए हंसा और हंसनी, आप संसार में जाते हो, गेहूं लेते हो, चावल खरीदते हो, सब्जी में भिंडी लेते हो, आलू लेते हो, जो भी सब्जी लेते हो, वो बोलता है छांट छांट करके नहीं दूंगा मैं। हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। वो बोला छांट छांट करके नहीं दूंगा मैं, आपको जो बोरी पसंद है वही उठा लीजिए। और सदगुरु कह रहा है कि मैं एकदम बोल रहा हूं फटक पछोर के ले लो, जो तुम्हारा काम का है ले लो और नहीं हो तो छोड़ दो। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु आपके लिए ही है। देखो चाहे आप जो है प्रकृति प्रवाह में हो या चेतन प्रवाह में हो, सदगुरु को दोनों ही प्रिय है। आप जड़ प्रवाह में जाना चाहते हो तो भी सदगुरु को कोई, देखो सदगुरु का सभी संतान है। देखो संतान तो नहीं बोल सकते उसको जो है, क्योंकि दोनों सत्ता अलग अलग है। सदगुरु हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, हमारा सखी है, हमारा सहेली है। आप जो चाहिए वैसा ले लो। ए हंसा और हंसनी, अब आपको बोध नहीं है तो आप प्रकृति प्रवाह में हो, ये तो संसार छूटेगा ना। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गया ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन
कराय। ए हंसा और हंसनी, आप अपना सदगुरु को पहचानो ना, वो तो दोनों ही दे रहा है, वो बता भी रहा है। इस संसार में प्रीति लगाओगे तो थोड़ा देर सुख होगा, उसके बाद दुख हो जाएगा। यह संसार ऐसे ही है। यहाँ यहाँ दिन है तो रात है, यहाँ जन्म है तो मृत्यु है, यहाँ पाप है तो पुण्य है, यहाँ दुख है तो सुख है, यहाँ दिन है तो रात है, यहाँ जो है ना बचपन है तो बुढ़ापा है। ये हंसा और हंसनी, तो तुम्हारा मर्जी है, इस लोक में रहो या उस लोक में रहो। लेकिन सदगुरु आपको जीते जी दोनों देश दिखला दे रहा है, तो सदगुरु की भक्ति काहे नहीं करें। ये हंसा और हंसनी, संसार का जो भक्ति करने में बहुत मुश्किल है, जड़ भक्ति में प्रॉब्लम बहुत है। ये हंसा और हंसनी, देखो आपको गुरु का उपदेश ले लो। जड़ भक्ति में दुनिया भर का जो है मुश्किल है, हवन कराओ, जाप कराओ, फलाने करो, ठिकाने करो। ये हंसा, ये जड़ भक्ति है। जड़ भक्ति से आपको संसार का सुख प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी मिलेंगी, माँ सरस्वती मिलेगा, पार्वती सब मिलेगा। लेकिन वहां ये जो है शांति नहीं मिलेगा, सुख नहीं न है इसमें। आप प्रकृति को समझ नहीं रहे हो। चेतन में बराबर सुख है, तो मानव जीवन में रहते हुए चेतन सुख को जान जाना है। ये हंसा और हंसनी, देखो आप भेद बूझ नहीं रहे हो। आपका मन जो है संसार में है, इसीलिए दुख सुख का अनुभव हो रहा है। और मन जो है शुद्ध होकर के चेतन देश में हो जा रहा है, तो दुख सुख लगता नहीं है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो ना। स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। ये हंसा और हंसनी, जड़ स्वरूप को खत्म कर दो ना, चेतन स्वरूप में रहा करो। स्वामी जी बता तो रहे हैं चेतन स्वरूप कैसे होगा, तो स्वामी जी कह रहे हैं आपको, शून्य शिखर कर वासकारा, शून्य शिखर कर वासकारा। शून्य शिखर की कंदरा, कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश। ये हंसा और हंसनी, ये सुख दुख काहे लिए होता है, क्योंकि आप जड़ देश में हो। अरे जड़ शरीर में रहते हुए चेतन देश में रहने की कला सीखो ना। आप सदगुरु के हंस हो, सदगुरु के हंस नहीं हो, तो क्या परेशानी है आप बताओ। अरे सूरत से तो रहना है, गुरु संग जो है वो भी नहीं रह पाते हो। इतना बढ़िया आसान जो है स्वामी जी बता रहे हैं। स्वामी जी का योग सहज योग है। आडंबर पाखंड को त्याग भजन
कर संत, निष्प्रीहि नीरा द्वंद है, गोदलिए भगवंत। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। स्वामी जी जो है क्या कह रहे हैं? आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर संत, निष्प्रीहि नीरा द्वंद है, गोदलिए भगवंत। ये हंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी का महिमा बहुत बड़ी महिमा है। अरे मैं जितना कहूंगा उतना ही कम, उतना ही कम है। मां सरस्वती तो कह नहीं पाती है, और हम लोग तो जीव हैं, हम लोग क्या कहेंगे? अरे जुगु जुगु सी सदगुरु की महिमा गाई जा रही है, अभी भी गाई जा रही है, आने वाले जुगु जुगु में भी गाया जाएगा। आप ऐसा नहीं सोचना अभी गाई जा रही है, जब हम लोग अभी पैदा नहीं हुए थे तो भी सदगुरु की महिमा गाई जा रही थी। ये हंसा और हंसनी, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप क्या सोचते हो खत्म हो जाएगा? ये खत्म नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा, है यह ईश्वरी धार, दवे न काहू शक्तिशी, सदगुरु जगत प्रचार। ये हंसा और हंसनी, अरे संत महात्मा पहले भी थी, उसको बूझने वाले नहीं थे जो है। अब सदगुरु आपको तरीका बता दिया, संत को कैसे पहचानोगे? ये तरीका तो आपको मालूम है, आप तो हंस हो हंसनी हो, फिर कहाँ दिक्कत है आप बताओ? ये हंसा और हंसनी, सदगुरु को पहचानने का कला आपको मालूम है। विहंगम योग में आपको सब तो मालूम है, क्या नहीं मालूम है? और ये हंसा और हंसनी, विहंगम योगी की ही मनोकामना पूर्ण होती है, संसार का मनोकामना नहीं पूर्ण होती है, कभी पूर्ण होगी भी नहीं। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं? अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसनी, जो सदगुरु जो है आप ही के पास में है, जुगु जुगों से है, जुगु जुगु तक रहेगा। आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ये तो कहीं नहीं है संसार में। आप धन इकट्ठा कर लो, अरे सब कुछ इकट्ठा कर लो, प्रकृति में है नहीं ना। प्रकृति गावह सुख नहीं, प्रकृति गावह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार, सुख स्वरूप माँ
युग जी, सुख स्वरूप युग जी, उलटी गगन धरुधार। ये हंसा और हंसनी देखो विहंगम युग में आने का क्या मतलब है। अरे जीते जी प्रभु प्राप्त करते हैं यहाँ पर, और आप बोले कि प्रभु कहाँ है आप दिखा दीजिए। अरे घटे ही में तो है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, ये जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। ए हंसा और हंसनी देखो सदगुरु के पास मत आया अब उल्टा सत्संग सुने जाए, सदगुरु के पास आओगे तो गरीब हो जाओगे। ए हंसा और हंसनी आप भी जो है ना, आप भी कहोगे क्या क्या आप सत्संग सुनाते हैं। कभी सुनाते हैं कि सदगुरु के पास रहने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, अनंत फल प्राप्त होता है, और कभी आप उल्टा बोल रहे हैं सदगुरु के पास आने से गरीब हो जाओगे। ए हंसा और हंसनी आप भेद बुझो, सदगुरु के पास रहने से आप वास्तव में गरीब हो जाओगे। जो है तुम्हारी सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो फिर क्या करोगे आप बताओ। ए हंसा और हंसनी सदगुरु के पास रहने से तुम्हारा राजा का पद खत्म हो जाएगा। कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी अभी तुम्हें इतना प्रिय लगता है संसार है जो है, और सदगुरु के पास आओगे तो सभी छूट जाएगा। ये फिर बाद में नहीं बोलना भाई। देख लो आपका जो है सदगुरु दोनों चीज़ बता रहा है। संसार में रहोगे तो बड़ा मज़ा मिलेगा, आपको सुंदर पति मिलेगा, सुंदर पत्नी मिलेंगे, सब बच्चे मिलेंगे, और सब जो धूमधाम से शादी होगा, विवाह होगा, नाच गाने होंगे, और सिनेमा पिक्चर सब मिलेगा। यहाँ आओगे तो वो सब नहीं मिलेगा। जो है यहाँ आप ही में मिलेगा और बराबर आनंद मिलेगा। जो है अब आपका मर्जी है, आप देख लो। हाँ एक बात है एक बात है, संसार का धन संपदा भी प्राप्त कर लो और सदगुरु का आनंद भी प्राप्त कर लो। सदगुरु संग रहने से एक फायदा तो होगा कि आपको संसार का सुख भी प्राप्त होगा और चेतन देश का भी सुख प्राप्त होगा। दोनों आप जीते जी जान जाओगे। ए हंसा और हंसनी इसीलिए सदगुरु को रखना बड़ा बहुत जरूरी काम है। इसको नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना है। नाम न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय। नाम न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय। काल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। ये हंसा और हंसनी देखो आप सदगुरु साथ रखो और पूरा संसार में बड़ा मजा आएगा। जो है देखो मैं सत्य कहता हूँ, आप संसार का भी आनंद लो और चेतन देश का भी आनंद लो। इसीलिए सदगुरु साथ रखना है। देखो आज की बात है, आप थोड़ा सा जो है ना भेद को समझना। हम लोग दोपहर में 1:30 बजे छुट्टी हुआ और आ गए खाना खाने के लिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो है
मिर्ची निकाल करके उसमें हटा दूं जो है, तो मैं मिर्ची सारे निकाल देता हूँ। ये लोग उसमें दाल में भी डाल देता है, सब्जी में भी डाल देता है। और यहाँ जो है भोजन बनाने वाले कोई अलग अलग जो है, अलग अलग प्रदेश के हैं। कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, कोई पंजाब का है, कोई राजस्थान का है, कोई केरला का है, कोई आंध्रा का है, कोई तमिलनाडु का है। पूरा भारतवर्ष के हैं। अब उनका भोजन जो जो उसमें आएगा अपना हिसाब से बनाता है। कितना भी वो जो है ना आप कर लो, उसका उसमें कलाकारी थोड़ा आ ही जाती है। तो हम लोग तो हर तरह का भोजन जो है वो है। अब बात बात करने में अब एक मिर्ची जो है अंदर चली गई चली गई जो है, पूरा शरीर जो है ना एकदम, मतलब जो है कूलर चल रहा है फिर भी जो है एकदम गर्मी हो गया जो है। ये हंसा और हंसनी अब खाने का मन नहीं कर रहा था और सारे भोजन खा गया जो है। आप भेद को समझो। कहने का मतलब यह है कि मिर्ची भी जरूरी है, मिर्ची भी जरूरी है। जब वो लग जाती है तो पूरा जो जो है आप, लेकिन पूरा मिर्ची मिर्ची नहीं होना चाहिए। ये हंसा और हंसनी। वैसे ही संसार में सब ऐसे ही है। कभी पति नाराज हो जाता है, कभी पत्नी नाराज हो जाती है, कभी बच्चे नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। ये संसार ऐसे ही है। कभी बराबर नाराज नहीं होना आप जो है। देखो ये संसार तो छोड़ना ही है। आज नहीं छोड़ोगे, कल नहीं छोड़ोगे, परसों छुड़ा दिए जाओगे। ये हंसा और हंसनी। तो काहे लिए परेशान होना है। ऐसा नहीं सोचना कि संसार में पति आपको हमेशा हमेशा प्रेम ही करेगा, कभी कभी नाराज भी हो जाएगा। और वही हाल पत्नी का है। पत्नी हमेशा आपसे प्रेम नहीं करेगी, वो कई बार नाराज भी हो जाएगा। तो आप भी नाराज हो जाओगे? नहीं, प्रकृति बदल जाएगी। एक दिन बात नहीं होगा, 2 दिन बात नहीं होगा, तीसरे दिन से बात हो जाएगा। आप जानते ही हो संसार में ऐसे ही होता है। तो ये प्रकृति चलती रहती है, ऐसे ही है। अरे दिन भर तो जो है का दिन रहेगा, रात भी होगा। और रात है तो तुम रात रहेगा, दिन भी होगा। तो सदगुरु का उपदेश ले लो और उपदेश लेकर के अपना जड़ घर भी देख लो और चेतन घर भी देख लो। और जड़ में रहते हुए चेतन में रहा करो। ये हंसा और हंसनी दूर नहीं है, सब आपके पास पास। एक पल में चेतन हो जाते हो, एक पल में जड़ हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी कहा क्या रहे हैं। जगत रूप सुरति भाई, जगत रूप सुरति भाई, ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भाई, ताते दूर जनाय। कहें सदा फल पासी है, निस्दीन सुर तिरकाय। हंसा और हंसनी। आज मैं स्वामी जी का, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का मैं जो है प्रवचन सुन रहा था, अमृत वाणी सुन रहा था। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जो है तुम वंदना आरती तो करते हो, लेकिन मन तुम्हारा तो कहीं और चला जाता है। हंसा और हंसनी। मन से साधना नहीं होती है, साधना जो है सूरज से होती है। आप भेद को बूझो। मैं पूरा सुन नहीं पाया क्योंकि बीच में जब कभी कभी कोई नहीं रहता है, आप इसमें चुपचाप मैं लगा देता हूँ और सुनता रहता हूँ। और फिर कोई आ जाता है तो बंद हो जाता है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि तुम आरती तो कर रहे हो, लेकिन मन तुम आरती करने में नहीं लग रहा है, वो कहीं और चला जा रहा है। तो ऐसे भक्ति नहीं होती है। मन तुमको भक्ति नहीं करने देता है। तुम जो काम करोगे उसका उल्टा करता है,
पहले बोलेगा चलो चलो पूजा करो पूजा करो, और पूजा करने बैठोगे तो कहीं और भाग जाएगा वो, और वहां जाओगे तो पूजा करने आ जाएगा ये। यही काल है ये, तुमको किसी तरफ नहीं चलने देता है। इधर भी जाओगे तो इधर नहीं जाने देगा, उधर जाओगे तो उधर नहीं नहीं जाने देगा। ये सा और हंसनी। इसीलिए पहले मन को खूब समझना है जो है, फिर समझ करके इसका भूमि है, वहां जा करके चुपचाप सो जाता है और सुरति जागृत हो जाती है। इसका भी दोहा है, अब याद नहीं याद नहीं आ रहा है जो है। ए हंसा और हंसनी आभेद बुझो जो है, तो भजन जो है वो सूरत से होती है। एक ही साथ आपका भजन भी चलता रहता है और काम भी होता रहता है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, काम कोई करे तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग। काम कोई करे तेरही, प्रेमधार प्रभु लाग। चलता पीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़बाग। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। ये हंसा और हंसनी, वही मन को शुद्ध किया जाता है, और मन शुद्ध हो जाता है तो चेतन मन हो जाता है। चेतन मन का मतलब जो है सुरति हो जाती है, और आपकी चेतना ऊर्ध्व रहने लगती है। जो पहला भूमि का जो आप साधन करते हो, तो उसमें आपकी चेतना लगभग 10% तो ऊर्ध्व हो जाती है। ए हंसा और हंसनी, ये मेरा अपना अनुभव है। और जो है दूसरा भूमि में लगभग जो है 20% हो जाती है, चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। तीसरी भूमि में लगभग 30% हो जाता है, और चौथी भूमि में लगभग 40% हो जाता है। जैसे ही चतुर्थ भूमि का उपदेश होता है, उस समय तुम्हारी चेतना 40% ऊर्ध्व हो जाती है। ये उपदेश देते ही हो जाता है, वो अलग बात है कि फिर आप संसार में चले आते हो। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है बड़ा आनंददायक है चीज़, जो है बराबर आनंद है। सुबह से शाम तक जो है आपको जानना ही तो है। अरे घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो जो है, और सुरति को जो है गुरु चरण में लगा करके रखो, दोनों काम होगा। देखो जो पनिहारिन स्त्री है ना, तो पहले मिट्टी का घड़ा होता था, अभी आजकल पीतल का आ गया, लोहे का आ गया, क्या क्या बाल्टी आ गई। पहले थोड़ा होता था, पहले घड़ा ही होता था जो है, मिट्टी का होता था जो है। उसी से पानी कुआं से खींचते थे और खींच करके सिर में रख लेते थे। अब जो चालाक होता था, जो पानी डेली भरता था, जो पनिहारिन, तो वो लोग तो चालाक हो जाता था, तो एक घड़ा सिर पर रख लेता था, एक घड़ा बगल में रख लेता था, और एक हाथ में रस्सी रख लेता था, और कुआं से पानी भर करके ले आता था। जो सिर पर घड़ा रखा है उसको हाथ से थोड़ा पकड़ता था, उसको सूरज से पकड़ता था। अब बताओ, सूरती जो है आपका काम कर रही है ना, हाथ का काम कर रही है, वह सूरज से पकड़ रखी है। वो पनिहारिन स्त्री जो है उसको सूरज से पकड़ रखी है, चल भी रही है, सखी सहेलियों से बात भी कर रही है, एक दूसरे से तेजी से आगे भी निकल जा रही है, किसी किसी को धक्का भी मार दे रही है, और लेकिन अपनी सूरती जो घड़ा पर रख रही है। तो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह सूरत का ज्ञान है। पहले मन को जो है पहले मारना होगा, जैसे जैसे मन मिटेगा वैसे वैसे जो है सूरति शुद्ध होगी। तो अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार।
सुरती दिव्यानी रति बने खुलसी खसिन दुद्वार। हे हंसा और हंसनी, तो जो हम लोग भजन करते हैं वाणी से, जो हम लोग जो है पूजा करते हैं हाथ से, जो हम स्वर वेद पढ़ते हैं, जो सदगुरु के स्वरूप को देखते हैं, ये सब जड़ पूजा है। चेतन पूजा जो है सूरत से होती है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, सूरती सी देखा लो निज दीस, सूरती सी देखा लो निज दीस। देखाता देखाता देखा न लागे, मिट गए साका लयंदेशा सुरती सी देखा लो निज दीस, सुरती सी देखा लो निज दीस। नहीं वहाँ जा नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरजा, नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरजा, नाही पावन परवीसा सुरती सी देखा लो निज दीस। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरजा, नाही पावन परवीसा सुरती सी देखा लो निज दीस। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निअक्षर परवीसा सुरती सी देखा लो निज दीस। जो जो गई बहुरी नहीं आवे, जो जो गई बहुरी नहीं आवे, पाठवत नहीं संदेशा सुरती सी देखा लो निज दीस। हंसा और हंसनी, सदगुरु बड़ा दयावान होता है। तुम्हारा प्रेम उदय होते ही सब कुछ दे देता है। पूरा संसार जो है परेशान रहता है चेतन देश को देखने के लिए, चेतन देश का उपदेश पाने के लिए, लेकिन ये सदगुरु जो है तुम्हारे ऊपर दयावान हो जाता है। कोई हंस हंसनी को पर एकदम दयावान हो जाता है, सब कुछ दे देता है, एक ही बार में सब उपदेश कर देता है। ऐसा है सदगुरु आपका। बस आपका प्रेम ही तो है। जैसे ही प्रेम उदय हुआ वह प्रकट हो जाता है, आपको उपदेश कर देता है। ये हंसा और हंसनी, इसको वैदिक संत जो है जानते हैं, बूझते हैं, परखते हैं। क्योंकि संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, सबको पालन करना होता है, अत्याधीन रहना पड़ता है। गुरु संग जो है हमेशा अत्याधीन रहना पड़ता है। अरे संसार में थोड़ा धन मिलने पर आदमी को अभिमान हो जाता है। जब अभिमान हो जाएगा तो फिर कैसे आगे नहीं बढ़ पाता है। ये हंसा और हंसनी, यह धरती आप ही का नहीं है, यह धरती पूरा हर जीव का है। लेकिन हम लोग तो सभी जीवों को मार करके भगा देते हैं और बोला केवल हमारे लिए ही है। आप भोग नहीं पाओगे। आप पूरे संसार का धन इकट्ठा कर लो, कहाँ भोग पाओगे आपको बताओ। अरे बड़े मुश्किल से 500 ही बोरा खा पाओगे पूरा जिंदगी में, और रहना तो कहीं भी रह लो जो है। ए हंसा और हंसनी, आप महल में भी सुखी नहीं रह पाओगे और झोपड़ी में भी आराम से सुखी पूर्वक रह सकते हो। ये तो आपकी सोच ही है। कबीर साहब कौन सा महल बनवाए थे?
उनका तो चेतन देश का महल है। स्वामी जी कौन सा महल बनाए? ये हंसा और हंसनी बराबर आनंद में ही रहा। उन्होंने जो है उन्होंने ही तो कहा है, इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल, भोक्ता को बाड़ी नहीं बाड़ी जाना नाय, मन न विवेचन थकीता है वह सुख वरण जाय। हंसा और हंसनी सदगुरु जो है आपका महान है। अरे पूरा ज्ञान विज्ञान जो है सारा भेद बता दिया। स्वामी जी क्षत्रिय थे, इसीलिए उनको जो है क्या बोलते हैं, वेद शास्त्र पढ़ने को नहीं दिया गया। जो है स्वामी जी ने क्षत्रिय धर्म का पूरा पालन किया और जितने संसार में ये सब भ्रमजाल फैला हुआ था सबको हटा दिया। अरे आप स्वर वेद खाइए, स्वर वेद में सारा ज्ञान है। पूरा क्षत्रिय धर्म का पूरा निभाया है स्वामी जी ने। वो ज्ञान ही लिख दिया, सब जो है फेल हो गए। स्वामी जी क्या कहते हैं, चार वेद सठ शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। हंसा और हंसनी देखो, आप स्वामी जी का आप एक दोहा कोई भी पकड़ लो, जितने भी स्वर वेद के दोहे हैं सब आकर के उसको समर्थन करने लगते हैं। और एक संसार में ऐसा भी उसको ग्रंथ तो नहीं बोल सकते, ऐसा पुस्तक है जो बोला आसमानी पुस्तक है। उसमें एक दोहा जो है, एक उनका जो है वो दोहा तो नहीं है, लेकिन उसको दोहा ही मानकर चलो। एक दोहा कुछ और कहता है और दूसरा दोहा कुछ और कहता है, और 75 जो है कुछ और ही कहते हैं। कोई किसी से मिलता नहीं है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। और स्वामी जी का एक दोहा आप पकड़ लो, सभी उस दोहा को वही बात कहते हैं। जैसी हंसा और हंसनी, एक दोहा समझो आप जो है स्वामी जी क्या लिखे हैं स्वर वेद में, ग्रहण करो गुण जगतसी, अवगुण दीखन को, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। हंसा और हंसनी, यह दोहा जो है आप इसी को समझ जाओ, पूरा काम बन जाएगा। स्वामी जी का क्या रहे हैं, ग्रहण करो गुण जगतसी, अवगुण दीखन को, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। हंसा और हंसनी, हर व्यक्ति के अंदर में गुण भी है तो अवगुण भी है, तो आपने गुण लेना है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये हंसा और हंसनी, देखो कुत्ता है, कुत्ता के अंदर जो है ना धैर्य नहीं होता है, अभी अभी भाग जाएगा, अभी बुलाओगे अभी आ जाएगा। मतलब वो जो है आपका उसके अंदर एक भाव है, वो जो है वो कभी अपना अपमान नहीं समझता है। आप उसको मार देते हो भाग जाता है बेचारा, फिर आ जाता है। आपको जो है अधीनता उसमें भरा हुआ है, कूट कूट करके जो है। आप उसको खाना दो मत दो कुछ भी करो, जो है
वो बेचारा नहीं बोलता है कि आकर के खाना दे दो, खाना दे दो जो है। ये हंसा और हंसनी भगा दे तो बेचारा भाग जाता है, फिर आकर के फिर बैठ जाता है। उसके अंदर जो है ना एक चीज है, धैर्य नहीं है, इधर उधर भागता रहता है। लेकिन उसके अंदर और भी तो सारे गुण है, वह स्वामी का अपना जगह नहीं छोड़ता है, बार बार वहीं आकर के बैठा रहता है। ये हंसा और हंसनी, तो जो उसका अच्छा गुण है, अच्छा गुण यही है कि वो बार बार आकर के दरवाजे पर बैठ जाता है। तो हम लोग जो है ना सदगुरु के दरवाजे पर बैठा करें जे, उसका ये गुण तो हम ले लें, वो मारने से भी भगाने से भी भागे नहीं जो है। और जो है ना उसके अंदर धैर्य गुण नहीं है, तो हम धैर्य गुण जो है वो करें। स्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं, शिष्य स्वान गुरु देव का दूर दूर तू तू भाव, मृत का बन मन मारी कर। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। चाहे कोई महल में रहे चाहे अटारी में रहे, जाना तो उसको भी पड़ेगा। महल अटारी में रही, तेला फूली लगाए, छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाए। महल अटारी में रही, तेला फूली लगाए, छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाए। ये हंसा और हंसनी, ऐसा नहीं सोचना। ये तो लगता है आपको कि मेरे से ज़्यादा सुखी वो है, कोई सुखी नहीं है, सब इसी परेशान में फंसा हुआ है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, चेतन शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन को। ये हंसा और हंसनी, चेतन देश में रह करके चेतन देश का अभ्यास करो जो है। शून्य शिखर की कंदरा कीजिए योगाभ्यास, शून्य शिखर की कंदरा कीजिए योगाभ्यास, चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश, शून्य शिखर की कंदरा कीजिए योगाभ्यास, चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश। और स्वामी जी क्या कहते हैं, शून्य शिखर की कंदरा जोगिन कर यह धाम, शून्य शिखर की कंदरा जोगिन कर यह धाम, सर्वस सीधा प्रदायनी होवे पूरण काम, शून्य शिखर की कंदरा जोगिन कर यह धाम, सर्वस सीधा प्रदायनी होवे पूरण काम। ये हंसा और हंसनी, जब शून्य शिखर की कंदरा में अभ्यास करोगे, वह जोगियों का धाम है वो, तो तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण होंगे, यह सिद्ध किया हुआ है। और स्वामी जी और क्या कहते हैं, शून्य शिखर की कंदरा
शून्य शिखर की कंदरा, ज्ञान रतन की खान। शून्य शिखर की कंदरा, ज्ञान रतन की खान। सीधा पीठाया जानिए, पावी पद निर्वाण। शून्य शिखर की कंदरा, ज्ञान रतन की खान। सीधा पीठाया जानिए, पावी पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी। देखो अभी मैं शाम को घूमने गया था और 6:30 बज रहे थे जो है, और घूमते घूमते मैं आ रहा था तो देखा जो है एक अपना साथी जो है किसी ये जो है सिविल के घर में जो है उधर खड़ा था, जो है क्या लेकर के, अपनी मोटरसाइकिल लेकर के वहाँ खड़ा था। मैंने सोचा कि भाई क्या पता है सिविल में फैमिली रखा होगा। अब मैं आ रहा हूँ और वो देख रहा हूँ वहीं खड़ा है। अब मैं बोला इधर से जाऊँगा तो बोलेगा अरे रुकिए चाय पी करके जाइए, और मैं चाय पीना नहीं है। अब आ रहा हूँ सोच रहा हूँ, और सोच रहा था चलो जो है कोई बात नहीं, बोला पानी पी लूँगा चाय नहीं पीऊँगा। मैं समझा कि उसी का घर है, उसी में रह रहा होगा। किसी को यदि अंदर में जगह नहीं मिलता है तो उसको बाहर में भी फैमिली क्वार्टर मिल जाता है जब थोड़ा सिटी एरिया में रहता है। तो मैं बोला भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोला कि अरे नहीं मेरे बच्चे यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं। तो मैंने बोला अच्छा, तो इसीलिए बच्चों को लेने के लिए आया। तो उसका कहा जो है ना बच्चा बच्ची आ गया। तो मैंने उनसे बात किया, हाँ बोलो भाई देखो, तो कहाँ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, कितने में पढ़ते हैं? 12 में पढ़ते हैं। तो मैंने बोला आगे क्या क्या पढ़ोगे जो है? तो मैंने उनको बता दिया भाई देखो ये पढ़ोगे तो मेडिकल वाला यहाँ पढ़ाई होता है, उसके लिए जो है ना डॉक्टर बनना पड़ता है। तो डॉक्टर वाला पढ़ोगे तो ये पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, फलाने पढ़ना पड़ेगा। और जो है इंजीनियरिंग वाला पढ़ोगे तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, मैथ तगड़ा होना चाहिए आपका, तो इंजीनियर बनोगे जो है। और वकालत पढ़ना चाहते हो, इतिहास भूगोल सब उसमें जानकारी होना चाहिए। और जो है इसमें भी ऐसा डिग्री है, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। और कोर्स करोगे तो उसका जगह यहाँ पर है, इसका जगह यहाँ पर है, इसका जगह यहाँ पर है। तो मैंने बोला अभी पहले इंटर वाला पढ़ो, पहले उधर नहीं पढ़ना उधर नहीं सोचना। मैंने आपको बता दिया है कि ये पढ़ाई यहाँ हो रही है, यहाँ पढ़ाई वहाँ होती है, यह पढ़ाई वहाँ होती है। अभी आप पहले इसी को पढ़ लो, पहले इंटर पास करो, उसके बाद से फिर वहाँ जो है आप चले जाना। ये हंसा और हंसनी। फिर मैं बोला भैया आप लोग चलो। वो लोग स्कूटर में बैठे और चले आए। मैं अपना आराम से पैदल जो है आ गया। ये हंसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद है। इसको हंस हंसनी पूछते हैं। कहने का मतलब क्या है? स्वर वेद में सब भूमियाँ दी हुई हैं। पहला भूमि का भी है, दूसरा भूमि का भी है, तीसरा भूमि का भी है, चौथा भूमि का भी है, और पांचवा भूमि का भी है। और उसमें समाप्त होने वाला भी दुआ है, हरि को हेरता हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। ये हंसा और हंसनी। वैसे ही प्रभु को हेरते हेरते ढूंढते ढूंढते उसी में समा जाना है।
और संसार ढूंढते रहे कहाँ गए किधर गए। ए हंसा और हंसनी मृत्युवापदी खतमरी ऐसा मरण स्वाय मरण जीवन स्वाधीनता तब जोगी पद पाय। मृत्यु आपदी खतमरी ऐसा मरण स्वाय मरण जीवन स्वाधीनता तब जोगी पद पाय। मर कर फिर मरना नहीं उत्तम मरण काय। देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाय। ए हंसा और हंसनी आपको मृत्यु से नहीं डरना है। अरे अपना स्वरूप देख लो, मृत्यु कहाँ होती है। ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा आपको, जो है ये शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। आप नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। स्वामी जी क्या कहते हैं, मैंने माया नहीं तजा मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की माया ममता त्याग। ए हंसा और हंसनी यह शरीर आपको छोड़ दे उसके पहले ही हमने छोड़ने का कला जो सीख लेना है। स्वामी जी यही कह रहे हैं, ये अब मेरे को क्या छोड़ेगी, मैं ही छोड़ देता हूँ। ए हंसा और हंसनी ये आपको सीखना है। अब आपको संसार में क्या चाहिए, स्वामी जी कह ही दिए हैं। अब तुम क्या संसार में चाहो या से बीन बन स्वभावया ज्ञान में मन बच का यालीन। ये हंसा और हंसनी अब आपको क्या चाहिए। मानव शरीर मिला है और सद्गुरु मिला है। जीते जी शरीर को छोड़ दो, जो है क्या करोगे रख करके, जो है अपना देश में रहो, वहाँ से आवागमन नहीं होगा, फिर संसार में आओगे नहीं, फिर झमेला में फंसोगे नहीं। अभी भजन सुने थे, फिर नहीं आवत नहीं जगत मझारा, तो फिर बीच में काहे ले आना है। सद्गुरु मिला है, अपना देश में चलेंगे। ए हंसा और हंसनी अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।